ये जंगल राज से विकास पुरुष विकास का काम करके बिहार को यहाँ तक लाए हैं। आज जो भी बिहार में दिखाई पड़ रहा है वो नीतीश कुमार का ही देन है। नीतीश कुमार पर 20 साल में कोई एलिगेशन भी नहीं लगा कि हाँ भाई कोई घोटाला किए चाहे किस तरह का। इस तरह के पुरुष को छोड़ करके कौन आदमी यहाँ बिहार में होगा जो राजद को और कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। तेजस्वी यादव नौकरी कहाँ से देंगे? पहले कहाँ दिए हैं? वो तो बोल रहे थे कि इसके पहले हमारे में नीतीश बाबू आए तो हम नौकरी दिए, लेकिन ये तो डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम नौकरी कैसे देगा? जरूरत है कांग्रेस को इसको लाने के लिए। रोड में फिर गढ़ा लाना है, फिर जंगल राज लाना है। अब तो ये सब को लाना हम लोगों को नहीं है। पहले यहाँ पर 6-7 राइफल लेकर के रोड पर घूमते थे लोग, बुझे ना। पुलिस देखती थी तो मुंह घुमा लेती थी उधर, और इसके बाद जितना रंगदारी जिससे लेना है लेकर के ही लोग जाते थे। इस स्थिति से उबर करके हम लोग अब आए हुए हैं, फिर हम लोग उसमें दोबारा क्यों जाएंगे? महंगाई तो कम है बिहार में, कम है। और उनके राज में कौन कितना नौकरी दे दिए? 70 साल राज किए, कितना नौकरी दिए हुए हैं लोगों को? गरीब रथ ट्रेन बहुत कुछ दिए, चरवाहा विद्यालय भी तो दिए, डुमरा बाल साफ करो दिए, चरवाहा विद्यालय दिए। अब इससे बड़ा विद्यालय क्या चाहिए? नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। अभी मैं अमरोर विधानसभा में हूँ, बिहार के अमरोर विधानसभा में। ये तमाम लोग उसी विधानसभा से हैं और यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से हैं, कृष्ण कुमार मिंटू जी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। इस बार भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। पिछली बार जदयू से रहे तो एक बार पराजय मिली, मगर 2010 में वही जीते थे और दूसरी बार भी वही जीते। मगर इस बार क्या पल्ला भारी है, या ये लोग बदलना चाहेंगे, या फिर से उनको ही लाना चाहेंगे, बीजेपी पे दोबारा भरोसा करेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? घनश्याम प्रसाद कुशवाहा। क्या लग रहा है, चुनाव हैं, कुछ विकास हुआ है या बदलाव करेंगे? विकास ही विकास हुआ है। हम लोग तो ज़माना भी देखे हैं जब यहाँ रात को शाम को 6 बजे सटक गिर जाते दुकान के, कोई नजर नहीं आता था रोड पर। आज देखिए कि 12 बजे कोई आदमी जा रहा है। मतलब पहले जंगल रास्ता, वही समझिए, उसको क्या कर सकते हैं आप, जो भी कहिए। कैसा समय था उस समय, बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए। और उस समय हम लोग मोटरसाइकिल से नहीं चल पाते थे कि पता नहीं कब कहाँ जाए, कौन छीन लेगा। और उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है आगे, वो छीन ली गई थी। 2003 की घटना है। लेकिन संयोग ये था कि जो लोग छीनने वाले थे वो किसी तरह से मुझे वो जानते थे। अच्छा, जो भी कारण रहा, हमने पूछा नहीं उन लोगों से, तो अगले दिन हमको मोटरसाइकिल मिल गई थी। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता था, छीन लेते थे। एक समय ऐसा था लालू का समय, और लालू जी का ही राज था उस समय। अच्छा, ये बताइए, आप मुझे भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर से रोजगार देंगे, संभव है? तो अब आप सोचिए कि कितना पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ 2 करोड़ 67 लाख घर है, और एक घर से जोड़ लीजिए कितना हुआ। इसके बाद मात्र 23 लाख सरकारी नौकरियां भी बिहार में है टोटल, सब मिला करके। कहाँ से देंगे वो? कौन सा नौकरी देंगे फिर वो तो वही ना बताएंगे। हम लोग क्या जानते हैं कौन सी नौकरी देंगे वो। अब स्पष्ट अगर कहा जाए तो उनके ज़माने में क्या होता था, अपहरण की नौकरी देंगे, कट्टर बहने की नौकरी देंगे, वही नहीं करते थे जी उस समय। वही नौकरी देंगे, उसी में लगाएंगे। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ नारायण से। ये कह रहे हैं कि ऐसी नौकरी जो पहले दिया करते थे वही नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। ना, तेजस्वी यादव नौकरी कहाँ से देंगे? पहले कहाँ दिए हैं? वो तो बोल रहे थे कि इसके पहले हमारे में नीतीश बाबू आए तो हम नौकरी दिए, लेकिन ये तो डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम नौकरी कैसे देगा? बना रहे हैं जनता को। हाँ, नौकरी तो देगा सीएम। डिप्टी सीएम क्या है? ये बताइए, आप लोगों का, तमाम लोगों का वोट चोरी हुआ क्या? नहीं, वोट चोरी कहाँ से हुआ? राहुल गांधी यात्रा की है आपके यहाँ, अधिकार यात्रा। राहुल गांधी को क्या कहता है लोग ये नहीं जान रहे हैं। क्या कहते हैं? पप्पू कहता है लोग। पप्पू कहते हैं? हाँ, नेता विपक्ष हैं, थोड़ा सम्मान रखिए। पप्पू बता रहे हैं आप। तब सम्मान लायक रहेंगे तब ना सम्मान हम लोग करेंगे। बात कहाँ पहला होता हुआ थे? मोदी जी से लड़ने के लिए उस टाइप का नेता चाहिए ना। राहुल गांधी देश को अच्छा चला सकते हैं, आपको नहीं लगता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे कितना, क्या बाहर से पढ़े लिखे हैं? क्या चलाएंगे वो? खाली पढ़े लिखने से हो जाता है कि अनुभव भी होता है? कुछ अनुभव नहीं उनके पास। अनुभव अभी देश चलाने का अनुभव नहीं है उनके पास। नाना जी प्रधानमंत्री रहे देश के, नानी रही, बाबू जी रहे। अरे नाना जी रहे तो नाना जी के बाद कुछ और था। ये क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? इधर आइए।
राहुल गांधी का तो यही है ना, राहुल गांधी का तो यही है, एक ओर से सोना डालो, एक ओर से आलू डालो, एक ओर से सोना निकालो, यही तो उनके पास ज्ञान है। और क्या बोलेंगे उनके बारे में? डालने से सोना निकलेगा। कितना विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम है या नहीं है बिहार में? महंगाई तो कम है बिहार में, कम है। कम है। उनके राज में कौन कितना नौकरी दे दिए हो? 70 साल राज किए, कितना नौकरी दिए हुए हैं लोगों को? अच्छा ये बताइए, बिहार में पहले जंगल राज था, अब मंगल राज है, या अब जंगल राज था पहले मंगल राज था? पहले जंगल राज था, अब मंगल राज है। मंगल राज है। मंगल राज में क्या क्या सुविधाएं मिली? मंगल राज में अच्छा बिजली, अच्छा रोड, अच्छा शिक्षा, अच्छा वातावरण, सब चीज़ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सब चीज़ अच्छा तो है। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो नीतीश कुमार की बना रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार खटारा सरकार हो गई। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कह रहे हैं बूढ़े हो गए, उनको करिए साइड, कोई युवा लेके आइए, हमको लेके आइए। युवा से क्या हो गया? जिसके पास ज्ञान रहेगा वो सरकार चलाएगा, कि युवा बुजुर्ग होने से सरकार नहीं चलता है? तेजस्वी यादव ज्ञानी नहीं है? क्या ज्ञानी है? 9 तक पढ़े हुए वो ज्ञानी है। इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में कोई भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। कह रहेंगे कि हर घर से रोजगार दे देंगे। ये देखिए एक युवा है, आइए थोड़ा आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा अजीत कुमार। हाँ? अजीत कुमार। अजीत कुमार यहीं से हैं? हाँ यहीं से हैं। अमरोर से? हाँ हम नोएडा से हैं। किसको लेके आ रहे हैं इस बार? हम लोग तो बीजेपी में है, बीजेपी आएगा। बीजेपी में आएगा? हाँ। क्यों बीजेपी लाना चाहते हैं? हम लोग बीजेपी काम बढ़िया कर रहा है, उससे संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोग, आपके घर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस करती हैं? पूर्ण सुरक्षित है मोदी जी के सरकार में, और नीतीश कुमार के सरकार में पूर्ण सुरक्षित है। आप लोग बच्चे होंगे 2005 के पहले का स्थिति क्या था कि 5 बजे यही भेल्दी बाजार बंद हो जाता था। 5 बजे के बाद एक आदमी दिखाई नहीं देते थे, सिर्फ कान पर राइफलें लगता था। यह स्थिति था। आप लोग वो दिन नहीं देखे हैं जो हम लोग वो दिन देखे हैं। मतलब लालू यादव तो कहते हैं कि हमने बिहार को गरीब रथ ट्रेन दी है। गरीब रथ ट्रेन बहुत कुछ दिए, चरवाहा विद्यालय भी तो दिए, घुमरा बाल साफ करो हाँ। दिए। चरवाहा विद्यालय दिए। अब इससे बड़ा विद्यालय क्या चाहिए? ये भैंस लेकर, लाठी लेकर के भैंस चराने के लिए। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा किए, बिहार में अधिकार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। चाचा तेजस्वी यादव बिहार अधिकार दिए, क्या अधिकार दिए हैं बताइए ना? कलम को जो है इज्जत के साथ बांटा जाता है, कलम को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे बुझा रहा है कि कोई सामान फेंका जा रहा हो। कलम फेंकने की चीज़ है? जिसको ये ज्ञान नहीं है कि कलम फेंक के बांटा जाता है कि कलम हाथ में सम्मान के साथ दिया जाता है। अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने वो समय देखा, मगर आपने बड़े विस्तार से देखा हुआ। योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, बिहार की जब भी बात होती जंगल राज याद दिलवा देते हैं। होता है। जंगल राज था पहले? बहुत ज़्यादा था। क्या था जंगल राज? जंगल राज इतना था कि हम रोड पर कहीं जाने के लिए चाहते थे, छपरे चाहे कहीं, तो कहता था कि ये चाचा, ये काका, ये भैया, तो का हुआ? तो चलो ने गड़िया पर बैठ के काहे हुआ, तो स्टेप नहीं बन जा, कम से कम कुछ तो जब से मदद हुई। यहाँ तो जितने गाड़ी देख रहे हैं दौड़ रहा है ना, एक भी गाड़ी सब लोगों का पैसा सिरानी रखे रह जाता, चाहे बैंके में रह जाता, गड़िया पर ना दौड़ता। अच्छा ये बताइए, मोदी को लेकर आ रहे हैं नीतीश, या आरजेडी को लेकर आ रहे हैं? मतलब क्या लेकर आ रहे? सरकार किसकी बना रहे हैं? अरे नीतीश बाबू का बनेगा। अरे लालू यादव का बनाइए। लालू यादव का करेगा? वो तो बोल रहा था मीडिया पर, आप ही लोगों के सामने थी पर 24 पर कि 20 वर्ष वाला हम लाएंगे। 20 वर्ष वाला नीति दोहरा रहा था, हम लोग 20 को झेले हुए हैं। अच्छा, अब जो टिकट कई जगह बांटे गए हैं, देखा जाए कई ऐसे दिग्गज जो चेहरे थे उनको टिकट दिया है। टिकट तो इसलिए जाता है कि विरोधी दिग्गज को दिया है तो हम ही दिग्गज दे देंगे ताकि दोनों का टसल हो जाए। नहीं, आप समझ नहीं पाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन किन को टिकट दिया है? आरजेडी में अब यहाँ तो अब हम लोग पूर्ण नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ तो मंटू सिंह को टिकट भाजपा दिया है। तो उनको लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मंटू सिंह विकास किया है तो लेकर के किसको आएंगे हम लोग? सासाराम से टिकट दिया, आज ही उनके नेता गिरफ्तार हो गए आरजेडी के। अब कानून का काम है, कानून करना। हो सकता है कि अपराधी होंगे चाहे कुछ। अब आखिर पुलिस गिरफ्तार क्यों किया? कोई तो कारण होगा। अब हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं कि अब क्या अपराध किए नहीं किए। वाले क्या अपराधियों को टिकट देते हैं, ये कह रहे हैं अपराध होगा? अधिकांश वैसा आदमी को देते हैं। अधिकांश, हाँ। अब वहाँ शहाबुद्दीन के लड़का को टिकट मिला हुआ है, शहाबुद्दीन सिवान से शहाबुद्दीन के लड़का का मिला हुआ है। तो क्या है वो?
वही सब हैं? सिवान का स्थिति क्या था? क्या था? सिवान का स्थिति था, अब वो तो सिवान के लोग से पूछिएगा ना कि क्या स्थिति था। चंदू बाबू के 3 गो लड़का को तेजाब फेंक करके जला दिया और 3 गो लड़का सामने उसका मर गया। इससे भी बड़ा कोई अपराध होता है क्या? भागलपुर का दहला दिया और उसको वैसे लोगों को टिकट दे रही है राष्ट्रीय जनता दल। क्या नाम है चाचा? कन्हैया लाल सिंह कन्हैया लाल सिंह जी। यादव है? नहीं यादव नहीं है। अच्छा किसकी सरकार बना? कुशवाहा है। नरेंद्र मोदी का सरकार वही हमारा रहेगा जो यहाँ एकदम सब कुछ एकदम फ्री मिल रहा है। हम लोग बहुत सुख शांति से हैं। क्या सब फ्री मिल रहा है? सब कुछ फ्री मिल रहा है, सबकी जैसे कि राशन जो है सब फ्री मिल रहा है। पहले पैसा भी लगता था, अब तो पैसा भी नहीं लग रहा है। बिजली फ्री आ रहा है? बिजली फ्री मेरे सब कुछ अब मैंने बहुत कुछ हम लोगों का पेंशन मिल रहा है? जी पेंशन भी मिलता है। जीविका दीदी से आपके घर में कोई महिला जुड़ी है? जी 10,000 रुपये आया? हाँ आ गया। क्या रोजगार की है? रोजगार दुकानदारी है घर पर। दुकानदारी की है जी, मतलब घर घर रोजगार पहुंच गया है। जी। तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि बिहार का युवा पलायन करता है। उसके लिए कन्हैया कुमार ने भी यात्रा की कि पलायन रोको यात्रा, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए और प्रियंका गांधी भी कुछ दिन पहले आई थी, महिलाओं से मिली, कहनी जो पार्टी पैसा दे रहा ले लीजिए, वोट मत दीजिएगा उनको। पहले कन्हैया कुमार की बात करते हैं। कन्हैया कुमार ने भी यात्रा की, पलायन रोको यात्रा। कन्हैया कुमार तो खुद पलायित आदमी है, वो क्या रोकेंगे? पलायन आदमी? हाँ कैसे? अरे जब उनको यहाँ जनता ने नकार दिया तो चले गए बाहर। दिल्ली चुनाव? हाँ कहीं से लड़ेंगे? हाँ। देखिए चुनाव में ऐसे ऐसे नेता लोग जनता को दिग्भ्रमित करते हैं किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जनता उनको देते, वो जनता को क्या देंगे? और एक बात अभी करते हैं, वो तो कभी नहीं जीते हैं, तेजस्वी जी जीते हैं 2 बार या 3 बार राघोपुर से, तो जनता ने उनको रोजगार दिया है, वो क्या देंगे रोजगार? एमएलए बन गए, रिटायर होंगे, पेंशन मिलेगा, किसने दिया? प्रियंका गांधी अभी आई थी, कह रही थी जीविका दीदी का पैसा ले लीजिए मगर वोट मत दीजिएगा। कितना भरोसा कर पाएंगे महिला? तो कोई नहीं करेगा। क्यों? उनको नीतीश कुमार भरोसा है। नीतीश कुमार ऐसा क्या किए महिला? सारी उन महिलाओं को घर से निकाल के बाहर लाए, उनको स्वाभिमान की ज़िंदगी दिए। सम्मान की जिंदगी। हाँ अब जैसे हम लोग तो देखे हुए हैं, किसी भी मैं खुद टीचर हूँ इसलिए मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। पहले हम लोग घूमते थे तो किसी भी विद्यालय में मुश्किल से कोई एक टीचर लेडीज मिल जाती थी। आज 50% टीचर है, ज़्यादा भी कहीं कहीं है। अन्य नौकरियों में भी आरक्षण दिए, महिलाओं को आगे लाए, सम्मान दिए उनको। हाँ सब दिए। ये आपको जनप्रतिनिधि में पहले केवल पुरुष ही आते थे, महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिलता था। आज महिलाएं रिजर्वेशन चलते आ रही हैं, ये नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। नहीं तो आज कोई मुखिया, जिला परिषद ये सब नहीं बनती, कोई महिला नहीं बनती। कोई महिला नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं बनती थी, बनती ही नहीं थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलामत हुसैन है। सलामत हुसैन हुसैन जी। मुस्लिम है जी। आइए थोड़ा आगे आइए। आरजेडी के साथ है नहीं है? नहीं उससे हमारा कोई मतलब पार्टी से कुछ नहीं मतलब है। मेरा कैंडिडेट से मतलब है। कैंडिडेट का सभी हमको बढ़िया चाहिए। कैंडिडेट कौन बढ़िया आपकी नज़र में? आपके हम लोग कामनौर विधानसभा के जो है मंटू सिंह, वो हम लोग का बढ़िया है, विकास का काम करते हैं। बीजेपी से हैं? हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको कैंडिडेट है ना बढ़िया। हाँ सब समय में दुख सुख में काम देते हैं ना। दुख सुख में काम हाँ करते हैं? हाँ एकदम रहते हैं। अच्छा ये बताइए आप मुझे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं वाईएम पे तो हमारा सारा चुनाव होता है, यादव मुस्लिम पे, और आप उनसे मुंह मोड़ लेंगे। उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम लोग को बस अपना क्षेत्र से मतलब है। अपने क्षेत्र से? जी। कितने मुसलमान आपके जैसे हैं? वो होंगे ऐसा बात नहीं है, 70% हैं हम लोग। 70% मुस्लिम हाँ ऐसे जी हैं जी। जो आपके जैसे हैं, जो ऐसे सोच। अच्छा तो कितनी बार आए आपके क्षेत्र में ये? मंटू सिंह हाँ। ये लगा कि उनका दूसरा बार हुआ। आपके बीच में कितनी बार खड़े रहे हैं ये? तीसरा क्षेत्र में बराबर आते जाते हैं, ये बात है, बराबर आते हैं, सब चीज़ में शामिल रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या जाके कभी मिल सकते? फ़ोन भी कर देते, फ़ोन से बातचीत हो जाने के बाद भी आ जाते हैं। आ जाते हैं? जी। कोई समस्या नहीं है? समस्या कब रहते हैं? मीटिंग में रहते हैं, कह देंगे ना उस दिन का हमारा मीटिंग है, मीटिंग में हमरा हाँ हम नहीं आ पाएंगे उस दिन। अच्छा क्लियर बोलते हैं। मंत्री जी के यहाँ 24 घंटा सेवा है। जब फोन करिए तब फोन उठाएंगे, जब बुलाइए तब आएंगे। ऐसा विधायक मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हाँ
बहुत अच्छे विधायक हैं। हाँ। और हम लोग पूर्ण जोरदार समर्थन के साथ इनको फिर से विधानसभा ये भेजें। बताइए, बीजेपी की मजबूरी है क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना? नहीं नहीं, ऐसा कोई मजबूरी नहीं। नीतीश कुमार विकास किया है, मजबूरी क्या बात का है? हाँ। हाँ? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मजबूरी बन गया है, वो कांग्रेस का नेता तो कुछ भी कहेंगे। और राजद के भी कह रहे हैं। ओ कहने दीजिए, कहने के लिए बहुत कुछ। वो तो 14 तारीख को बक्सा खुलेगा तो पता चल जाएगा कि कितना जब 14 तारीख को बक्सा खुलेगा ना तब पता चलेगा कि किसका कितना मजबूरी है। जनता क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हमारा नाम भरत सिंह है। भरत सिंह जी। यहीं से हैं? हाँ, यहीं से हैं। किसको लाइएगा? नीतीश कुमार आएंगे, दूसरा कौन आएगा? सर, क्या मुद्दे रहेंगे जो ऐसे नीतीश कुमार आएंगे? देखिए, वो कह रहे हैं हाईवे दे दिए, नहीं, सुनिए। ठीक है, तो हाईवे आपके बन गए। सुनिए, ये जंगल राज से विकास का काम करके बिहार को यहाँ तक लाए हैं। आज जो भी बिहार में दिखाई पड़ रहा है वो नीतीश कुमार का ही देन है। नीतीश कुमार पर 20 साल में कोई एलिगेशन भी नहीं लगा कि हाँ भाई कोई घोटाला किए, चाहे किस तरह का। इस तरह के पुरुष को छोड़ करके कौन आदमी यहाँ बिहार में होगा जो राजद को और कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? जनता को क्या जरूरत है कांग्रेस को इसको लाने के लिए? रोड में फिर गड्ढा लाना है, फिर जंगल राज लाना है। अब तो ये सब को लाना हम लोगों को नहीं है। लालू का खौफ आज भी दिलों में है। एकदम निश्चित है। अभी भी देखिए वही बात है, अगर एक बार फिर सत्ता में आ जाए तो फिर वही स्थिति आ जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। कौन सा दुकान है आपका? हमारा ये सब दुकान है। सारा दुकान है? सारा लूटने का मतलब कर लेंगे काम वो? है सारा लूट सकता है? अरे भाई, पहले यहाँ पर 6-7 राइफल लेकर के रोड पर घूमते थे लोग, बुझे ना। पुलिस देखती थी तो मुंह घुमा लेती थी उधर, और इसके बाद जितना रंगदारी जिससे लेना है लेकर कहीं लोग जाते थे। इस स्थिति से उबर करके हम लोग अब आए हुए हैं, फिर हम लोग उसमें दोबारा क्यों जाएंगे? इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जब तक हैं, बुझा कि नहीं, तब तक हमारे विचार से बिहार बिल्कुल सुरक्षित है, जनता भी सुरक्षित है। औरतों को भी बहुत लाए, रास्ते पर लाए, सबको विकास पुरुष वो है। कह रहे हैं औरतों को रोजगार दे दिया, पुरुषों को घर में बैठा दिया। घर में कोई बैठा हो थोड़े, हम कहाँ घर में बैठे हुए हैं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। पुरुष कहीं घर में बैठेगा? अच्छा, तब कह रहे हैं महिलाओं को 33% बराबरी में औरतों को ले आए, ये बात कह रहे हैं। पहले घर में जो रहती थी वो बराबरी में आई, पुरुष कहाँ बैठा हुआ है? देख रहे हैं सब पुरुष तो दिखाई। शौचालय पहुंच गया? जी, करीब करीब ये घर बनवाने के लिए पैसा मिल गया 2.5 लाख रुपया। सब घर तो अब हम कैसे कहेंगे कितना लोगों को अभी मिला है, कितना लोगों को जो बीपीएल वगैरह में होगा उसी को न मिलेगा। जो बीपीएल में नहीं है उसको कैसे देगा? कोई नियम से हट के। क्या चीज़? घर बनाने का पैसा? ना, हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा हाउस नहीं, मोदी हाउस है वो। मोदी हाउस तब हम नहीं मोदी बता आवास। सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ। तो हमको नहीं मिला है, और लोग अगल बगल सबको के मिला है। हाँ। जी, फार्म भरे आप? हाँ, फार्म भरे। अब की बार में सर्वे में मेरा नाम गया है। अच्छा, जी, तो आप भी लेंगे उसका पैसा? तो काहे नहीं लेंगे लाभ? घर में शौचालय पहुंचा? जी, शौचालय पहुंचा। लालू के साथ लिए हाँ? शौचालय का पेमेंट ले लिए हैं। कितना लिए हैं? 12,000। 12,000 जी। ये चाहिए, बताइए आप मुझे, लालू के समय में आपकी घर की महिलाएं शौच करने कहाँ जाती थी? देखिए, उस समय तो ही था ही सब कोई की मजबूरी। हाँ। तो सबको ही सड़क पर, कोई खेत में इधर उधर जा रहे थे, ये बात है। लेकिन अब अभी के समय में हाँ। जो चल रहा है विकास का दौर, हाँ। अभी मंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही हम लोग का, हाँ, पद हमको चाहिए अच्छा, उनका। देखिए अब अच्छा ये बताइए, आपके घर में जो चूल्हा जलता है ना, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पहले बारिश जब होता था तो लकड़ियाँ गीली हो जाती थी, चूल्हा टूट जाता था बारिश की वजह से, तो कई दिन भूखा रहना पड़ता था। अब घर घर गैस पहुंचा दिया। महिलाओं को पहले दमे की बीमारी हो जाती थी, अब उस बीमारी से छुटकारा मिल रहा है आपकी महिलाओं को? आवाज़ से ही वो जहाँ उनका जो मुफ्त में सिलेंडर मिला, हर एक परिवार को मिला। बीपीएल में आया, बीपीएल के पास राशन कार्ड के द्वारा ही प्राप्त हुआ। हर एक व्यक्ति का राशन कार्ड हो ही चुका है। अब थोड़ा एक सवाल सुनिएगा। अभी बीजेपी ने एक मांग करी है कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाएंगी, आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनका ये जो नकाब होता है उसको उठाकर देखेंगी, जो वोटर आईडी कार्ड में फ़ोटो है वो मैच कर रहा है उनके चेहरे से या नहीं कर रहा है। ये गलत है या सही है? ना, उसका तो नकाब सही है। सही है ना? नकाब इस पे सियासत क्यों? जब एक मुस्लिम कह रहा है कि ठीक है, तो इस पे लोग सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं। विपक्ष को कहने के लिए कुछ चाहिए ना। हाँ। उसके पास तो कुछ मुद्दा है नहीं। हाँ। कुछ भी मुद्दा तो बचा नहीं है। हाँ। सारा काम तो नीतीश कुमार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर दिए हैं। हाँ। तो कुछ भी तो चाहिए, कुछ भी मुद्दा उठा के उसको कुछ बोल देना है तो इसका कोई जवाब दे सकता है? नीतीश कुमार ना बिहार को अधिकार नहीं दिला पाए, इसलिए तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की
और उस यात्रा में तमाम युवा जुड़े, ऐसा उनका दावा है। नीतीश कुमार क्या नहीं किया इस बिहार के लिए, हम आपसे पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय कि आप ही बताइए कि क्या नहीं किया। देखिए, हर चुनाव में एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष तो कुछ भी मुद्दा उठा सकता है। देखिए, बिहार सबसे ज़्यादा आबादी वाला, युवाओं की आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर ना पलायन सबसे ज़्यादा होता है। इसका क्या निचोड़ है या इसको रोका कैसे जा सकता है? फैक्ट्री लगा ही रहे हैं, 2-3 प्लांट अभी नीतीश जी खुलवाए ही हैं, शायद कोई एसी का प्लांट भी लगाए हैं यहाँ पर। अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, करेंगे ही, जो बचा हुआ काम है वही ना करेंगे।